दोस्तों ये जो नई टीवीएस अपाचे आरटीआर 160 और 180 है, अब इनमें भी आपको स्मार्टफोन कनेक्टिविटी दे दी गई है। यानी कि ये जो आपका स्मार्टफोन होता है ये मोटरसाइकिल से कनेक्ट हो जाता है और कुछ फीचर आपके स्मार्टफोन में आते हैं और कुछ इसके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में आते हैं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको यही दिखाने वाला हूँ कि कैसे ये स्मार्टफोन कनेक्ट होता है, कौन सी ऐप आपको इंस्टॉल करनी होती है, इंस्टॉल करने के बाद क्या क्या स्टेप्स आपको फॉलो करने होते हैं जो ये स्मार्टफोन आपकी मोटरसाइकिल से कनेक्ट हो जाता है, और कनेक्ट होने के बाद क्या क्या फीचर्स आते हैं। और ये जो स्मार्टफोन वाली कनेक्टिविटी वैसे तो ये टीवीएस के और भी व्हीकल्स में आती है, जैसे कि अगर आप स्कूटर में बात करोगे टीवीएस एंटॉर्क में आती है, जुपिटर में भी आती है, और ये जो टीवीएस अपाचे आरटीआर 164 भी आती है उसमें भी आती है, अपाचे आरटीआर 200 में भी आती है, अपाचे आरटीआर 310 में भी आती है, टीवीएस रोनिन में भी आती है। लेकिन दोस्तों पर्टिकुलर मोटरसाइकिल टू मोटरसाइकिल और स्कूटर टू स्कूटर थोड़े बहुत फीचर्स कम ज्यादा हो जाते हैं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में यही देखने वाले हैं कि ये जो पर्टिकुलर टीवीएस अपाचे आरटीआर 160 और 180 है इनमें इन्होंने क्या क्या फीचर्स दिए। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है और आप भी ये टीवीएस अपाचे आरटीआर 160 या फिर 180 खरीदते हैं या फिर खरीद लिए और आप इस वीडियो को देखने के बाद सक्सेसफुली अपनी मोटरसाइकिल को कनेक्ट कर लेते हैं, तो दोस्तों फिर मैं आपसे उम्मीद करूंगा कि आप इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन वाली बेल को ऑल पर जरूर करेंगे। और ये अपाचे को कनेक्ट करने के लिए सबसे पहले आपको स्मार्टफोन का प्ले स्टोर खोलना है और इधर आपको ये टीवीएस कनेक्ट ऐप इंस्टॉल कर लेनी है। आप देख सकते हैं ये कुछ ऐसा सा इसका लोगो होता है, अभी मैं आपको दिखा दूंगा। तो दोस्तों कुछ ऐसा सा लोगो होता है और टीवीएस कनेक्ट इस ऐप का नाम है। ये आपको सबसे पहले स्मार्टफोन में इंस्टॉल कर लेनी है और इसको डायरेक्टली ओपन करना है। और ओपन करने के बाद कुछ परमिशंस ये ऐप आपसे लेगी, वो सारी की सारी आपको अलाउ कर देनी है। जैसे कि लोकेशन के लिए आपको ये अलाउ कर देना है, एसएमएस के लिए अलाउ कर देना है, और जो भी ये परमिशन ऐप मांगे वो सारी की सारी आपको अलाउ कर देनी है। और थोड़ा सा स्लाइड करके इधर आपको आ जाना है। इधर आपके पास दो ऑप्शन होंगे, साइन अप और लॉगिन। तो दोस्तों अगर आप ये टीवीएस के लिए बिल्कुल नए कस्टमर हैं तो फिर आपको क्या है साइन अप करना होगा। मैं अभी आपको करके दिखाता हूँ। तो दोस्तों कुछ नहीं करना होता, आप अपने फेसबुक या फिर गूगल से भी अकाउंट बना सकते हैं, या फिर आप यहाँ पर जो क्रिएट एन अकाउंट है यहाँ पर भी जा सकते हैं। मैं भी आपको यहाँ पर जा करके दिखाता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर आपको करना क्या होता है, यहाँ पर आपको अपना नाम डालना होता है, फ़ोन नंबर डालना होता है, ईमेल आईडी डालनी होती है और सिटी डालनी होती है। जैसे कि अब आप मेरी डिस्प्ले पर भी देख सकते हैं कि मैंने ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन डाल दी। अब इधर आ रहा है ना आई एक्सेप्ट टर्म्स ऑफ यूज एंड प्राइवेसी पॉलिसी, इधर आपको क्लिक करके सबमिट पर क्लिक कर देना है। और इतना करने के बाद एक ओटीपी आपके फ़ोन पर जाता है, वो आपको सबमिट कर देना होता है। और जब आप ये साइनअप अच्छे से कर लेते हैं तो फिर दोस्तों जो आपने साइनअप के टाइम पर नंबर यूज़ किया था उसी से आपको लॉगिन करना है। और जब आप ये लॉगिन वाला ओटीपी डाल देते हैं तो दोस्तों उसके बाद कुछ ऐसी सी आपकी प्रोफाइल खुल के आती है आपकी डिस्प्ले पर। आप इधर से देख सकते हैं माई प्रोफाइल। तो दोस्तों आपकी जो प्रोफाइल से रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन होगी वो इधर आ जाएगी, और आप यहाँ पर कोई अपना फोटो भी लगा सकते हैं या फिर आप अपना नाम भी दोबारा से एडिट कर सकते हैं। और अभी मैं चलता हूँ कि ये अपाचे आपको कनेक्ट कैसे करनी है। तो दोस्तों इधर ये एक्सपी आ रहा है ना, इधर से मैं नीचे जाऊँगा और इधर आ रहा है ना ऐड व्हीकल। तो दोस्तों इधर यहाँ पर क्लिक करूँगा और जैसे ही ये ऐड व्हीकल पर क्लिक करूंगा तो यहाँ पर आ जाएगा कि मुझे अपनी मोटरसाइकिल का चेसिस नंबर या फिर फ्रेम नंबर डाल करके वेरीफाई करना है। और वो अभी मैं आपको दिखा देता हूँ कि वो कहाँ पर लिखा हुआ होता है। तो दोस्तों अगर आप ये टीवीएस अपाचे चला रहे हैं तो वो इधर आपको लिखा हुआ दिख जाएगा, मतलब जिधर ये स्टीयरिंग का कॉलम होता है इधर ही ये आपका चेसिस नंबर लिखा हुआ होता है। तो दोस्तों ये डाल करके आपको वेरीफाई करना पड़ेगा पहले। तो दोस्तों मैंने ये चेसिस नंबर डाल दिया है, अब मैं इसको सिंपली वेरीफाई कर देता हूँ और अब ये वेरीफाई हो गया। और वेरीफाई होने के बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कुछ और इन्फॉर्मेशन भी आ रही है, जैसे कि रजिस्ट्रेशन नंबर हो गया या फिर बाइक का निकनेम हो गया। वो ऑप्शन है, आपकी मर्जी है, आप बिना डाले भी इसको सेव एंड प्रोसेस कर सकते हैं। और इतना करने के बाद आपके डिस्प्ले पर कुछ ये इंटरफेस आ जाएगा कि इसमें आगे क्या क्या फीचर होने वाले हैं। तो दोस्तों ये सारा का सारा आपको स्लाइड करके बिल्कुल लास्ट स्लाइड पर आकर के इधर ऊपर जो आ रहा है ना गॉट इट, इधर आपको क्लिक कर देना है। और इतना करने के बाद अब आप देख सकते हैं कि ये जो एक्सपी आरटीआर 200 आरटीआर 160 एंटॉर्क अपाचे आरटीआर 160 रोनिन और अब उसके नीचे एक और अपाचे आरटीआर 160 लिस्टेड हो गई है। दोस्तों मुझे इस पर क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद मुझे ये कनेक्ट पर क्लिक करना है। और ये कनेक्ट पर क्लिक करने के बाद ये ऐप ब्लूटूथ डिवाइस को स्कैन करना शुरू कर देगी, मतलब कि आपकी मोटरसाइकिल को ढूंढना शुरू कर देगी। और अब आपको अपनी मोटरसाइकिल का इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर ऑन करना है। और ऑन करने के बाद आपको यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देना है। और ध्यान ये देना है कि जब आपका ये इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर अच्छे से ऑन हो जाता है उसके बाद आपको ये जो एम वाला बटन है इसको आपको थोड़ा सा लॉन्ग प्रेस करके रखना है। और फिर ये क्लॉक सेटिंग आएगी, उसके बाद आपको ये बीटी पेयरिंग पर जाना है और उसके बाद आपको ये स्कैन डिवाइस कर देना है। तो दोस्तों आपकी मोटरसाइकिल को ये स्कैन कर लेगा और उसके बाद आपको ये इधर जाना है, मोटरसाइकिल आ जाएगी। अभी देखना तो मतलब ये पेयर विद आ गया और इधर आपको अलाउ एक्सेस टू कोई और कॉन्टैक्ट्स एंड कॉल हिस्ट्री पर क्लिक करके पेयर पर क्लिक कर देना है। और उसके बाद आपको ये बीटी पेयरिंग पर ला करके एस वाला बटन दबाना है। तो दोस्तों यहाँ पर आपको एक पास की मिलेगी, आप देख सकते हैं इधर एक पास की आ रही है, ये आपको जल्दी से फ़ोन में डाल देनी है 123612 और ये आपको ओके पर क्लिक कर देना है।
और अब आप देख सकते हैं कि मोटरसाइकिल अच्छे से कनेक्ट हो गई है। इधर भी लिखा आ गया है BT कनेक्टेड। तो दोस्तों आपके आगे ये मोटरसाइकिल कनेक्ट हो गई है और कनेक्ट करने के बाद कुछ ऐसा सा इंटरफेस आपकी डिस्प्ले पर आएगा। यहाँ पर ये आपको दिखाएगी कि मोटरसाइकिल कौन से मोड में पड़ी है, जैसे कि ऊपर रेन में है और ये आप इधर मोड वाले बटन से चेंज भी कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर मैं अर्बन में जाता हूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हैं डिस्प्ले पर अर्बन आ गया। अभी मैं स्पोर्ट्स में गया तो दोस्तों मुझे स्पोर्ट्स मोड इसने शो कर दिया और उसके बाद यहाँ पर स्पीडोमीटर भी आ रहा है और ये स्पीडोमीटर के नीचे आपके पास 4 और भी इन्फॉर्मेशन होगी, जैसे कि इंजन का टेम्परेचर हो गया, आपने 0 to 60 कितने सेकंड में स्पीड को पकड़ा वो हो गया, बैटरी की परसेंटेज हो गई, आपकी एवरेज स्पीड हो गई। ये कुछ इन्फॉर्मेशन आपके पास आ जाएगी। और इससे पहले जब मैंने रोनिन को कनेक्ट किया था तो आप यहाँ पर ये सेटिंग्स काफ़ी कस्टमाइज कर सकते थे, लेकिन दोस्तों ये अपाचे RTR 160 और 180 के टाइम पर मुझे कोई भी ऐसे कस्टमाइजेशन के ऑप्शन दिखाई नहीं दे रहे हैं कि जहाँ से आप ये कस्टमाइज कर सके कि आपको कौन सी इन्फॉर्मेशन आपको डिस्प्ले पर चाहिए। लेकिन हाँ, रोनिन के टाइम पर वो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन मैं अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकता था, लेकिन इस ऐप में मुझे कहीं पर भी कोई भी ऐसा ऑप्शन नहीं दिखाई दे रहा। और जो मुझे ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं उधर एक तो ये दिखा रहा है कि आपके पास एक ये माइक का ऑप्शन है, तो मतलब इसमें आपको कुछ वॉइस कमांड वाले फीचर दिए गए और वो अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे काम करता है। तो दोस्तों उसके लिए आपको ये सिंपली माइक पर क्लिक करना है और आप जैसे ही यहाँ पर क्लिक करते हैं तो कुछ प्रीसेट्स ऑलरेडी आ जाते हैं। मतलब कि ये जो प्रीसेट्स आपके डिस्प्ले पर शो हो रहे हैं आपको कुछ ऐसे ही इसको वॉइस कमांड देनी होगी और मैं भी इन्हीं में से कोई इसको कमांड दे करके देखता हूँ। हाय बडी। तो दोस्तों इसने मुझे डिस्प्ले पर शो किया कि हेलो ईशान बालिया, इसने मतलब मेरा नाम डिस्प्ले पर शो कर दिया और इसने मुझे रिटर्न में फीडबैक दिया है। और अब एक बार फिर से इसको मैं दूसरी वॉइस कमांड दे करके देखता हूँ। नियरेस्ट पेट्रोल पंप, डन हो गया और अब इसने मुझे नेविगेट करना शुरू कर दिया। तो दोस्तों मेरी डिस्प्ले पर तो मैप आ ही गया है, लेकिन दोस्तों अगर अभी मैं आपको ये इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर दिखाऊं तो यहाँ पर भी कोई नेविगेशन शो होनी चाहिए थी, लेकिन ये मैप थोड़ा अच्छे से मुझे लग रहा है काम नहीं कर रहा है। मैं इसको रिसेंटर करता हूँ। तो दोस्तों इसने मुझे नेविगेशन नहीं दिखाई। ये फीचर अब भाई आपके आगे ये ऐसे ही काम कर रहा है, फिलहाल इसने अच्छे से काम नहीं किया। अभी फ़िलहाल जो प्रॉपर नेविगेशन वाला फीचर है वही मैं आपको दिखाता हूँ और यहाँ से मैं लोकेशन डालता हूँ मुजफ्फरनगर के लिए मैं डाल देता हूँ और अब देखता हूँ कि ये फीचर कैसे काम कर रहा है। और इधर मैं जाता हूँ लोकेशन पर, करंट लोकेशन मुजफ्फरनगर, और अब मैं ये नेविगेट पर क्लिक करता हूँ। तो दोस्तों नेविगेशन मेरी डिस्प्ले पर आ गई है और अगर आप देखेंगे तो ये जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है इधर भी एक एरो शो हो रहा है। तो मतलब कि जो भी आपको टर्न्स लेने होंगे वो आपके डिस्प्ले पर आते रहेंगे, टर्न बाय टर्न नेविगेशन आपको इधर मिलती रहेगी। जैसे कि मुझे तो फिलहाल थोड़ा सीधा ही चलना है तो ये मुझे सीधा शो कर रहा है और यहाँ पर मुझे किलोमीटर भी दिखा रहा है कि मतलब कितने किलोमीटर मुझे सीधा चलना है और कितने किलोमीटर के बाद कौन सा टर्न लेना, वो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आपके डिस्प्ले पर इधर आती रहेगी। तो दोस्तों ये तो हो गया ये नेविगेशन वाला फीचर। उसके बाद अगर मैं अभी इसके इंटरफेस के और फीचर्स के बारे में बात करूं तो दोस्तों इधर आपको कुछ 4 डॉट्स दिखाई देंगी जहां से आप ये कुछ सेटिंग्स कर सकते हैं। जैसे कि इधर आपको व्हीकल की इन्फॉर्मेशन है वो आप सेट कर सकते हैं। वॉइस असिस्ट की फीचर आपको चाहिए या नहीं चाहिए वो आप इधर से सेटिंग कर सकते हैं। उसके बाद आपके पास ऑप्शन है कि आपको ओवर स्पीड अलर्ट चाहिए या नहीं चाहिए, वो आप इधर से सेट कर सकते हैं। डू नॉट डिस्टर्ब आपको चाहिए नहीं चाहिए, ऑटो रिप्लाई SMS आपको फीचर चाहिए या नहीं चाहिए। अगर आप इसको यहाँ से ओपन करते हैं तो इधर आपको एक मैसेज लिखना होगा और आप यहाँ पर कोई भी मैसेज लिख सकते हैं। होगा ये कि जब आप ये मोटरसाइकिल को कनेक्ट करके चला रहे होंगे जो भी आपको कॉल करेगा उसके पास वही मैसेज चला जाएगा जो आप यहाँ पर ये लिख करके सेव करेंगे। और सेटिंग्स के अलावा आप जो ये और ऑप्शंस देख रहे हैं जैसे कि कस्टमर सपोर्ट, रिप्ले ट्यूटोरियल्स, इमरजेंसी SOS, यूज़र मैनुअल, राइडिंग टिप्स, नेविगेट, रोड साइड असिस्टेंट, तो दोस्तों इन सभी फीचर्स के बारे में तो मैंने आपसे ऑलरेडी काफ़ी वीडियोस में बात की। जैसे कि मैं आपको बता रहा था ना कि TVS रोनिन वाली वीडियो में मैंने ये सब कुछ अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। तो दोस्तों अगर आपको इन ऑप्शंस के बारे में और डिटेल में जानना होगा तो आप TVS रोनिन वाली वीडियो भी देख सकते हैं। तो दोस्तों कनेक्ट करने के बाद आपकी ऐप में तो ये सारे के सारे फीचर आती हैं, लेकिन अगर इसके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की बात की जाए तो दोस्तों इधर जैसे कि मेरे पास ये आ रहा है ना कि राघव TVS से कॉल आ रही है, तो दोस्तों वो इन्फॉर्मेशन आप देख सकते हैं फ़ोन पर फ़ोन आ रहा है और उसकी इन्फॉर्मेशन मेरी डिस्प्ले पर भी आ रही है। और ये कॉलिंग फीचर के मामले में अगर आपके फ़ोन में नंबर सेव होगा तो मतलब जिस नाम से आपके फ़ोन में नंबर सेव होगा वही नाम आपकी डिस्प्ले पर शो हो जाएगा। लेकिन अगर आपके फ़ोन में वो नंबर सेव नहीं होगा तो फिर जिस नंबर से आपके पास कॉल आएगी वो पूरा का पूरा नंबर ही आपको इधर शो हो जाएगा। और उसके अलावा अगर आप इसकी डिस्प्ले में थोड़ा ध्यान से देखेंगे
तो इधर आपको एक ये मिस कॉल का आइकन दिखाई देगा, मतलब कि जितनी भी मिस कॉल आपके फ़ोन पर हो जाएंगी वो सारी की सारी इधर शो हो जाएंगी कि आपके फ़ोन पर कितनी मिस कॉल हो चुकी है। और उसके अलावा इधर आप देख रहे हैं ना, इधर आपका कि नेटवर्क का सिग्नल दिखाई दे रहा है, तो मतलब आपके फ़ोन में कितने नेटवर्क सिग्नल हैं वो भी इधर शो हो जाएंगे, बैटरी परसेंटेज कितनी है वो आपको इधर शो हो जाएगी। और अगर राइडिंग के टाइम पर आपके स्मार्टफोन पर कोई टेक्स्ट मैसेज आता है तो दोस्तों उसकी इन्फॉर्मेशन भी इधर आ जाएगी कि राइडिंग के टाइम पर आपको कितने टेक्स्ट मैसेज रिसीव हो गए हैं। और राइड खत्म करने के बाद कुछ ऐसा सा इंटरफेस आपकी डिस्प्ले पर आ जाता है जैसे कि ये पहले भी आ रहा था। और अब जैसे कि मैंने ये अपाचे RTA 160 पर क्लिक किया हुआ, तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि इसकी और क्या क्या इन्फॉर्मेशन इस ऐप में अवेलेबल होती है। तो दोस्तों इधर आपने कितनी राइड्स की वो इन्फॉर्मेशन आ जाएगी, कितने किलोमीटर आप चले, आपकी टॉप स्पीड क्या रही वो आ जाएगी, व्हीकल का ओवरव्यू हो गया वो आप यहाँ से देख सकते हैं। उसके बाद ये सेटिंग का ऑप्शन है जो कि मैं आपको ऑलरेडी दिखाई चुका हूँ। लोकेट व्हीकल, लास्ट बार आपका व्हीकल कहाँ पर पार्क हुआ था वो इन्फॉर्मेशन आपकी डिस्प्ले पर आ जाएगी। और अगर आप अपनी मोटरसाइकिल को पार्क करके भूल गए तो फिर ये ऐप आपको नेविगेट भी कर देगी कि आपने लास्ट बार मोटरसाइकिल को कहाँ पर पार्क किया था। उसके बाद दोस्तों आपके पास ये सर्विस का ऑप्शन है, मतलब अगर आपको सर्विस बुक करनी होगी, सर्विस की हिस्ट्री चाहिए, लोकेट सर्विस सेंटर या फिर आपको रोड साइड असिस्टेंट चाहिए, वो सारे के सारे फीचर इसकी ऐप में अवेलेबल हैं। उसके बाद यूज़र मैनुअल हो गया, अगर आपको मोटरसाइकिल के बारे में थोड़ा बहुत जानना है जैसे कि स्पेसिफिकेशन वगैरह हो गई, यूज़र मैनुअल हो गया, वारंटी के बारे में जानना है तो वो इन्फॉर्मेशन इसकी ऐप में आ जाती है। और एक ये जो राइडिंग 101 वाला फीचर है, यहाँ से अगर आपको कोई ट्यूटोरियल्स देखना है, राइडिंग टिप्स चाहिए तो दोस्तों वो भी आप यहाँ से देख सकते हैं। और उसके बाद आपके पास दो ऑप्शन और आ रहे हैं जैसे कि ये ब्रांड फीड का हो गया और एक ये कम्युनिटी का हो गया। ये मुझे नहीं लगता कि आपके ज़्यादा काम के होने वाले हैं। और उसके अलावा अगर आप ये इधर थोड़ा क्लिक करते हैं, इधर ये आपकी 3 डॉट्स होती हैं, इधर आप क्लिक करते हैं तो इधर से आपके पास रोड साइड असिस्टेंट का नंबर आ जाता है, इमरजेंसी इन्फॉर्मेशन आ जाती है, कस्टमर सर्विस आ जाती है, अबाउट अस का ऑप्शन हो गया, ऐप एक्सपीरियंस सेटिंग्स हो गई, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस हो गए, और ये इतने में ऐप ने मुझे रेट करने के लिए बोल दिया जो कि मैं बाद में करूँगा। उसके बाद फीडबैक का एक ऑप्शन दे रखा है। और इधर एक जो इमरजेंसी इन्फॉर्मेशन है ये फीचर आपका थोड़ा काम का हो सकता है। और ये जो इमरजेंसी कॉन्टैक्ट वाला फीचर है ये आपका थोड़ा काम का हो सकता है। यहाँ पर आप कोई भी 3 इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर रख सकते हैं जो कि आपके इमरजेंसी में काम आएंगे। और यहाँ पर आप अपना ब्लड ग्रुप भी मेंशन कर सकते हैं, या फिर आपको फिजिकली किसी चीज़ से एलर्जी है तो वो भी आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। तो दोस्तों अब तक आपने देख लिया कि कैसे ये मोटरसाइकिल कनेक्ट होती है और कनेक्ट करने के बाद क्या क्या फीचर आपके ये स्मार्टफोन और उसके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में आ रहे थे, ये सब आपने इस वीडियो में देख लिया। अब अगर वर्डिक्ट की बात की जाए कि इसमें आपको क्या क्या फीचर्स काम के मिल रहे हैं, तो दोस्तों कनेक्ट होने के बाद आपको एक तो GPS नेविगेशन जैसे फीचर्स मिल जाते हैं। बाकी अगर आप वॉइस कमांड की बात करोगे तो वॉइस कमांड का ऐसे ही है, मुझे नहीं लगता कि आप कितना उनको यूज़ करने वाले हैं और कितना वो आपके काम आने वाले हैं। उसके अलावा आपको कॉल अलर्ट जैसे फीचर्स मिल जाते हैं। तो दोस्तों ये फीचर तो हो गए जो कि आप कनेक्ट करने के बाद इस्तेमाल करेंगे। लेकिन उसके अलावा अगर इसकी ऐप की फीचर्स के बारे में बात की जाए तो फिर आप सर्विस रिकॉर्ड रख सकते हैं, या फिर जैसे कि आपको स्पीड अलर्ट चाहिए होती हैं वो आप रख सकते हैं, या फिर इसके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर का ब्राइटनेस भी आप ये ऐप से एडजस्ट कर सकते हैं। बाकी दोस्तों अगर आपको इसकी ऐप के बारे में और भी डिटेल में जानना है तो मैं वीडियो के शुरू से ही आपको बताता आ रहा हूँ कि जो TVS कनेक्ट वाले फीचर्स हैं ये और भी मोटरसाइकिल में आते हैं, और उन सभी की लिंक मैंने आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दी, आप वहाँ से वो वीडियोज़ भी देख सकते हैं। और अगर वो वीडियोज़ देखने के बाद भी आप किसी स्टेप पर अटकते हैं, आप ये अपनी मोटरसाइकिल को अच्छे से कनेक्ट नहीं कर पाते, तो फिर आपकी जो भी प्रॉब्लम होती है वो आप मुझसे बेझिझक कमेंट में पूछिए। मेरी कोशिश यही होती है कि जल्द से जल्द आपकी कमेंट पर रिप्लाई दे दूं। और बस दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही, और मैं मिलता हूं आपसे अपनी अगली वीडियो में।